ध्यानपूर्वक पढ़िए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। विद्युत धारा का टॉपिक है, ध्यान रखना, ध्वनि का टॉपिक है, आपके बार पहली बार जोड़ा गया है और इस टॉपिक से प्रश्न आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ध्वनि तरंगे निर्वात में, ध्यान से सुन लो, सत्य कथन देखना, ध्वनि तरंगे कभी भी निर्वात में, वैक्यूम में कभी भी गति करती नहीं है। ध्वनि तरंगों को चलने के लिए हमेशा माध्यम चाहिए, ठोस, द्रव, गैस। कभी भी निर्वात में गति करती नहीं है, इसका मतलब पहला कथन तो गलत हो गया। ये मैंने बताया हुआ है, ध्वनि तरंगे निर्वात में कभी गति कर ही नहीं सकती। इसलिए तुम अगर चंद्रमा पे चले जाओ, अगर आपका मन कर जाए कि चलो चंद्रमा पे चलते हैं और हम दोनों घूम के आएंगे वहां पर, अलन मस्त तुम्हें ले जाते हैं, तो तुम वहां पर एक दूसरे से बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां वायु नहीं है और हमारे कान जो होते हैं वो वायु वाले माध्यम में सुन सकते हैं। तो वहां निर्वात है, निर्वात जहां वायु नहीं है, वैक्यूम है, और इसलिए हम वहां पर सुन नहीं सकते हैं। ध्वनि की चाल माध्यम के तापमान पर निर्भर नहीं करती। बिल्कुल करती है गुरुजी। माध्यम का तापमान यदि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, माध्यम का तापमान अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, तो ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है ये कथन भी गलत होता है। ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे नहीं होती गुरुजी, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, और इन्हें जब चलती हैं तो इन्हें चलने के लिए माध्यम चाहिए। अनुप्रस्थ तरंगे फिर भी आपकी क्या है कि गति कर लेते, लेकिन अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, उनको चलने के लिए माध्यम चाहिए। यह कथन भी गलत हो जाएगा। और जब ध्वनि किसी माध्यम में संचरित होती है, माध्यम मतलब ठोस, द्रव, गैस में संचरित होती है, तो माध्यम के कण आगे पीछे कंपन करते हैं। कहीं पर उनका कंपन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जहां पर उनका घनत्व बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर कम हो जाता है, फिर घनत्व बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये बोलते हैं संपीडन विरलन। संपीडन विरलन बिल्कुल अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं और वो संपीडन विरलन के रूप में चलती हैं, आगे पीछे गति करते हुए संपीडन विरलन के रूप में चलती हैं। बिल्कुल सही बात है गुरुजी, ये तो डी कथन इसका सही होगा। देखो कितने